क्वेश्चन में दिया है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। तो यहाँ से इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो बना लेते हैं। मान के चलते हैं पुत्री की अगर यूनिट में 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इनका कितना हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज का रेशियो हो जाएगा 3:1 का। आगे हमसे कहा है कि 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुना होगी, यानी आफ्टर 10 ईयर, यानी 10 साल बाद क्या होगा कि पुत्री की आयु अगर यूनिट में 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि इनके बीच में एज का डिफरेंस कितने का है। देखिए पिता की और पुत्री की आयु में एज का डिफरेंस कितने का है, 3 और 1, यानी कि 2 का डिफरेंस है। और यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस डिफरेंस को इक्वल करना है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो पहले इस डिफरेंस को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए अपोजिट मल्टीप्लाई करा दीजिए, नीचे 2 का करा दीजिए और ऊपर 1 का करा दीजिए। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों में और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेशियो सेम रहेगा, 3:1 रहेगा। और नीचे 2 का कराएंगे कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। ये पिता है और ये पुत्र की एज है। अब देखिए इन दोनों के बीच में इसका डिफरेंस देखिए, 3 है और 1 है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है और यहाँ से भी 2 का डिफरेंस है। अब देखेंगे इनकी एज में डिफरेंस यूनिट में। ये प्रेजेंट एज है पुत्री की, यहाँ से देखिए 10 साल बाद इसकी यूनिट में कितनी बढ़ी है, 1 यूनिट बढ़ी है। और पिता की भी कितनी बढ़ी है, 1 यूनिट बढ़ी है। कितने साल में बढ़ी है, 10 साल में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 ईयर्स है। तो हमसे पूछा कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्री की वर्तमान आयु यूनिट में कितनी है, 1 यूनिट है। तो 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 10 साल है। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर पिता की पूछते तो 3 में मल्टीप्लाई करा देते 10 का, तो कितना हो जाता, 30, यानी पिता कितने साल के हैं, 30 साल के हो जाते। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर।